नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को अपन कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास इसी के ऊपर होगी कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या है। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उसमें आपको मैंने थोड़ी बेसिक नॉलेज दी थी। और यहाँ पर मैं एडजेक्टिव को भी पहचानूंगा, एडजेक्टिव के भी एग्जांपल दूंगा, साथ में नाउन के भी एग्जांपल दूंगा, ताकि आप कंपैरिजन कर सके एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है नाउन और एडजेक्टिव में। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। तो डेफिनेशन जो है एडजेक्टिव की वो ये है कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये वाली बात है डेफिनेशन कि भाई जो वर्ड हाउ का रिप्लाई देते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये एक बेसिक जो है वो डेफिनेशन है। जैसे हाउ का रिप्लाई सेफ देता है, सेफ यानी सुरक्षित, जो सुरक्षित है वो एक एडजेक्टिव है। ये सेफ है, ये सुरक्षित है, मतलब ये एडजेक्टिव है। तो अब इसकी एक डेफिनेशन और मैं आपको बता दूं कि जो गुड और जो बैड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, जो शब्द गुड से और जो शब्द बैड से मिलते जुलते जो शब्द हैं वही एडजेक्टिव होंगे। अब आगे हम, ये तो आपके हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन हम आगे बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि एडजेक्टिव को आपको कैसे पहचानना है और कैसे पता लगाना है कि एडजेक्टिव है। बड़े ही इजी वे में आपको पता चल जाएगा। और यही हमारा टारगेट है कि आपको रटना 1% नहीं पड़े और आप है ना बिल्कुल बिना रटे जो है आप इंग्लिश को सीख सके, इंग्लिश को सेंस कर सके और इंग्लिश को पहचान सके, और साथ में इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश को जो है पढ़ सके, जो भी है वट एवर जो भी है वो आप कर सके। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि जिसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। जैसे हम हर किसी वर्ड से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं हर किसी वर्ड से। जैसे कि तुम गुड हो, तुम अच्छे हो, तुम बैड हो, तुम बुरे हो। अगला क्वेश्चन हमने पूछा तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो का जो क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में वो हाउ पूछेगा। ये जो हाउ है ये पूछेगा उसका क्वेश्चन। तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तो ये सेफ है, तुम कैसे हो, सेफ है। तो आंसर ये आता है कि मैं सेफ हूँ। सेफ हूँ का मतलब तुम जो है सुरक्षित हो। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो सेफ है ये एडजेक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो, मैंने ये लिखा है आपके लिए। तो हम सेफ से हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं, तो हाउ सेफ का आंसर देता है, तो जो सेफ है उसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। और यही जो रूल है ये अप्लाई होता है कि जो हाउ का रिप्लाई देगा वो ही एडजेक्टिव होगा, बाकी नहीं होंगे एडजेक्टिव। इस बात को आप ध्यान रखना है। फिर आपको एक सेकंड में क्लिक करना है कि ये एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो फिर ये नाउन होगा। और एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाया जाता है और नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जो है नाउन, जो एडजेक्टिव है उसको आप नाउन इजीली वे में बना सकते हो, लेकिन नाउन को एडजेक्टिव आप इजीली वे में नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से देखते हैं, जो वर्ड गुड और बैड से मैच करे वो एडजेक्टिव होते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जैसे ये है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी
जो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेफ हो। सेफ यानी सुरक्षित, तो जो सेफ हैं वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है सेफ। उसी तरीके से हम इन सभी क्वेश्चन पूछते हैं, इन सभी क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी, हम क्वेश्चन पूछते हैं चीप से। तुम, जैसे कि तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। चीप, चीप यानी होता है सस्ता, चीप यानी जो होता है चीपेस्ट, चीपेस्ट जो होता है वो सस्ता होता है। अब ये कैसा है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये कैसा है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो कैसा है। ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, तो ये प्रोडक्ट कैसा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट चीप है, चीप यानी सस्ता है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जो विड्थ है, विड्थ, इसके बारे में देखते हैं। अब इस विड्थ में आपको मेरे हिसाब से कन्फ्यूज़न होने की पूरी चांसेस हैं। वो ऐसे हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। विड्थ, विड्थ, फिर अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यह गुड है, यह बैड है, यह कैसा है। तो विड्थ का जो मतलब होता है वो होता है चौड़ा। तो ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये कैसा है, ये चौड़ा है, चौड़ा है, तो भाई ये भी एडजेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसकी, तो जो एबल हैं, एबल, एबल से हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं हाउ का। भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तुम कैसे हो, तुम इस प्रोजेक्ट के करने के लिए कैसे हो। कैसे का अगर जो रिप्लाई देता है वो तो हाउ दे, ये हाउ का रिप्लाई तो दे रहा है एबल। तुम कैसे हो, योग्य हो। अब दोस्तों मैं अब दूसरा क्वेश्चन जो है इससे पूछ लेता हूँ एबिलिटी से। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि नाउन और एडजेक्टिव में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं एबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। तो तुम कैसे हो, तुम एबिलिटी, तुम कैसे हो, तुम एबिलिटी। तो एबिलिटी जो है वो हाउ का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हाउ का रिप्लाई नहीं दे रहा है एडजेक्टिव, ये एबिलिटी, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई हम इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर वाट का। तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वाट, वाट का मतलब जो है तुम्हारा वाट, तो ये बोलेगा मेरी एबिलिटी। मेरी एबिलिटी का जो मतलब होता है वो होता है योग्यता, योग्यता। तो हमने क्या किया है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ITY जो लगता है, ITY लगता है वो नाउन होता है। अब एबल जो है, एबल, उसके भी ITY लग गया तो ये नाउन हो गया। तो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने जो है एडजेक्टिव से नाउन बना दिया। एबल यानी तो योग्य, और जो एबिलिटी है वो हो गया योग्यता। अब आपको जो डिफरेंस पता करना है वो यही करना है कि भाई ये दोनों जो वर्ड हैं इनका क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस यही है कि एक तो एडजेक्टिव है और एक नाउन है। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि इन दोनों का जो अर्थ है वो डिफरेंट है। जैसे कि एबल का जो अर्थ होता है वो होता है योग्य। तुम इस काम के योग्य हो या नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं पूछते हैं अपन। दूसरा जो है वो है एबिलिटी, तुम्हारी योग्यता इस काम को करने के लिए है। तो दोनों का अर्थ देखो, एबल का मतलब योग्य और एबिलिटी जो है उसका मतलब योग्यता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड। तो ये कैसा जो है प्रोडक्ट है। फिर मैं जो है यहाँ पर हाउ का ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ फिर। तो ये कैसा है, तो उसका आंसर अगर ये आ रहा है, ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड का मतलब ये आयातित हैं, आयातित हैं, तो ये फिर एडजेक्टिव है। तो जो है ये भी एडजेक्टिव होगा। आगे हम बढ़ लेते हैं, सॉरी, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है एडजेक्टिव होगा इम्पोर्टेड। फिर इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। ये गुड हैं, ये बैड हैं, ये कैसा है।
तो आंसर आ रहा है कि ये क्लीन है। क्लीन यानी होता है साफ। ये कैसा है? ये क्लीन है। तो कैसा मतलब हाउ, हाउ का रिप्लाई आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। जो क्लीन है वो एडजेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन फिर मैं जो नेक्स्ट है वो है रिच। रिच से मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये व्यक्ति गुड है, ये व्यक्ति बैड है, ये व्यक्ति कैसा है? तो आंसर आता है कि ये व्यक्ति रिच है। रिच का मतलब ये धनी है। अब नेक्स्ट मैं जो बात करता हूँ वो बात करता हूँ अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन, दोनों की मैं बात करता हूँ। तो ये कोई भी वस्तु है, वो ये वस्तु कैसी है? तो ये वस्तु अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है, कैसी है? अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाली हैं। कैसी हैं? आकर्षित करने वाली हैं। और दूसरा जो है तुम्हारा क्या, जैसे कि तुम्हारा पेन, तुम्हारा बुक, तुम्हारा क्या, तो मेरा अट्रैक्शन, मेरा अट्रैक्शन मतलब मेरा आकर्षण। तो हुआ ना डिफरेंस दोनों में। अट्रैक्टिव यानी जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव अट्रैक्ट करने वाला, अट्रैक्टिव आकर्षित जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। और अट्रैक्शन का जो मतलब होता है वो होता है आकर्षण होता है अट्रैक्शन का मतलब। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वो यही है कि आप एडजेक्टिव को और नाउन को समझे। एडजेक्टिव और नाउन में क्या फ़र्क है, आप इसको बेसिक लेवल पे समझे। इनमें दोनों का जो है हिंदी अर्थ कैसे निकलता है। जब आपको ये हिंदी अर्थ निकालना आ जाएगा तो आप जो है इंग्लिश को अच्छे से और समझ पाओगे, अच्छे से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसकी। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एजुकेटेड और एजुकेशन। इसकी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो मैं बात करता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। मैंने हाउ का क्वेश्चन पूछा, तो हाउ का जो रिप्लाई दे रहा है वो ये दे रहा है, जो एजुकेटेड हैं, ये व्यक्ति कैसा है, ये एजुकेटेड हैं, मतलब ये शिक्षित हैं। ये कैसा है? शिक्षित हैं। दूसरा नंबर पे मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ का, ये कैसा है? हाउ का एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा, तो एजुकेशन हाउ का रिप्लाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने व्हाट का क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी व्हाट, तुम्हारी क्या, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी क्या, तुम्हारी शिक्षा, तो ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है एजुकेशन। तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो एजुकेशन तो हो जाएगा। ये जो एक मिनट, ये जो एजुकेटेड हैं ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव और एजुकेशन हो जाएगा नाउन। ये तो नाउन, ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछते हैं जो हैं वो इससे पूछते हैं हेल्दी, सक्सेसफुल, कंफ्यूज्ड। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो भी ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, तो वो आंसर व्यक्ति कैसा है हाउ का मैं रिप्लाई पूछता हूँ तो उसका आंसर आता है यार ये हेल्दी हैं। अगर हेल्दी हैं तो इसका मतलब है हेल्दी यानी स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ है। ये कैसा है? स्वस्थ है। तो ये तो जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। हाउ का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तो तुम सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का मतलब था सफल, ये भी हाउ का रिप्लाई दे रहा था, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तुम कैसे हो? कंफ्यूज्ड का मतलब भ्रमित हो तुम, तो तुम भ्रमित हो तो तुम भी एडजेक्टिव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हाउ का ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम कैसे हो, तो आंसर दे रहा है अवेयर, मैं अवेयर हूँ, तो अवेयर जो है वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम कैसे हो, तो वो बोलता है मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वीक जो है वो हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। एंड
काल, काल का मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शांत। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वही हाउ का, और हाउ का ये बाकायदा रिप्लाई दे रहा है, तुम कैसे हो? तो तुम हो काल्म, यानी तुम बिल्कुल शांत हो, चुप हो, तो ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं इस वाले पोर्शन की। तो फिर मैं पुअर जो है उससे फिर मैं आपका क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम कैसे हो? पुअर हो, गरीब हो, तो ये भी जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सॉफ्ट से, तुम कैसे हो? सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी मुलायम हो, तो ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है तुम कैसे हो? रेस्पॉन्सिबल हूँ मैं, तो ये भी एडजेक्टिव है। तुम कैसे हो? पावरफुल हूँ मैं, तो ये भी एडजेक्टिव है। तुम कैसे हो? मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, तो ये भी जो है एडजेक्टिव है। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा कि एडजेक्टिव को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की जो लैंग्वेज क्या है, डेफिनेशन क्या है, और एडजेक्टिव को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ आपका। अपन जो हैं जो भी वर्ड हैं उससे हाउ का और व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं। यदि वो हाउ का रिप्लाई दे देता है तो वो है एडजेक्टिव। यदि वो हाउ का रिप्लाई नहीं देता है और वो जो है व्हाट का रिप्लाई देता है तो वो होता है नाउन। तो इसी तरीके से हम जो है एडजेक्टिव और नाउन को पहचान लेंगे और फिर उनका जो हिंदी अर्थ करेंगे उसमें अपन को बड़ी आसानी होगी। और हमें जो है पढ़ने में, यदि आप अखबार पढ़ते हो तो उसमें, या फिर आप जो है जो भी पढ़ने में, लिखने में, सब में आपको बड़ी सुविधा होगी। और इसी की सहायता से आप इंग्लिश को पूरी तरीके से सीख सकते हो दोस्तों। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको कृपया लाइक ज़रूर करें, और यदि किसी को इसकी ज़रूरत हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले, तो जो है मैं आपको सारी वीडियो डालता रहूँगा। अभी अपना जो है पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट पूरा करवाऊँगा मैं। और मैं किसी जो है लाइक सब्सक्राइबर की वजह से नहीं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आप नॉलेज के बेस पे आप जो है जिन लड़कों को इंग्लिश से डर लगता है वो आसानी से इंग्लिश को सीख सके, उनका इंटरेस्ट बढ़ सके और वो आगे जीवन में कुछ कर सके। बस ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्राप्त करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब प्राप्त करूँ, लेकिन यदि आप मेरा साथ दोगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा। अगर यदि आप मेरा साथ दोगे, कमेंट करोगे, अगर कोई इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगा कि मैं मोटिवेट हूँगा और मैं और अच्छे वीडियो और अच्छी डिटेल में मैं आपको जो है पढ़ा पाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।